अमेरिका के उम्र रसीदा सदर जो बाइडन भुलक्कड़ हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सदर कैमरा हैरिस को नायब सदर ट्रंप कह बैठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल तकरीब में यूक्रेनी सदर जेलेंस्की को गलती से रूसी सदर पुतिन के तौर पर मुतारिफ करवा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट आज 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। इससे पहले फैसला सुनाने का वक्त गुज़श्ता रोज सुबह 9 बजे रखा गया था। फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनाना था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 9 जुलाई को फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान और अज़रबैजान में $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर अज़रबैजान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान तिजारती हजम $100 मिलियन है। हमें तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान और अज़रबैजान के ख़यालात में हम आहंगी है। अज़रबैजान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर इल्हाम अलियूफ सदर आसिफ अली जरदारी से भी मिले। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज़ में हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। माहाना 200 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। दीगर घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ फी यूनिट ₹7.12 तक बढ़ेगा। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹48.84 तक होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ ₹34.26, 301 से 400 यूनिट तक का टैरिफ ₹39.15 हो जाएगा। माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ ₹48.84 हो जाएगा। नेपरा ने बिजली के घरेलू सार्फिन पर एक और बोझ डाल दिया। माहाना 200 से 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने घरेलू के अलावा दीगर सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 184% तक इजाफा भी मंजूर कर लिया। 1 जुलाई 2024 से फिक्स चार्जेस लगाने और इजाफे की मंजूरी दे दी गई। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन के लिए ₹200। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर ₹400। माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर ₹600। माहाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर ₹800। माहाना 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर ₹1000 फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। घरेलू बिजली सार्फिन पर पहले फिक्स चार्जेस आयद नहीं थे। चार्जेस कीमत का हिस्सा होंगे। बिजली के कमर्शियल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में इजाफा। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। हुकूमत, फ्लावर मिल्स और होलसेल डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स ने आटे की सप्लाई रोक दी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल में आटा चक्की एसोसिएशन भी शामिल। कराची और हैदराबाद में आटा चक्कियां बंद होना शुरू हो गई। गंदम की पिसाई रोक दी। आटे की किल्लत का खदशा। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुआहिदा रवा माह हो जाएगा। मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। कहा कि फ़ौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। मुसल्लह अफवाज के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाएंगे। कोई मुल्क 9% टैक्स टू GDP की सतह पर नहीं चल सकता। हमने सबको फाइल बनाना है। टैक्स नेट में सबको लाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। कराची, लाहौर, कसूर में सुबह सवेरे बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला और हसन अब्दाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल मेहरबान। वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी 15 जुलाई तक बारिश की पेशगोई कर दी गई। जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। जमानत उसका हक नहीं जिसने दीगर क़यादत के साथ मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना, आर्मी तनसीबात, जना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। दरख्वास्त गुजार को मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। बानी PTI को 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। बानी PTI का अशूरा के बाद भूख हड़ताल का फैसला। जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, तमाम रहनुमाओं वर्कर्स को भी भूख हड़ताल कहने का कह दिया गया। वकला और अरकानी असम्बली को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म। किसी भी मुमकिना ऑपरेशन की मुखालफत। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। बानी PTI का पार्टी में अवामी सतह पर इख्तलाफात राह करने वालों के खिलाफ एक्शन का इंतजाम। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज जज अफजल मजोका ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत हैं 30 दिन के अंदर फैसला करना है, वर्किंग डेज का जिक्र नहीं। वकील खावर मानिका ने कहा कि अदालत से तवक्को करते हैं कि अदालत प्रेशर को नज़रअंदाज करते हुए इस्लाम के मुताबिक फैसला करेगी। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खट्टर का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में बयान सामने आ गया। बयान में कहा गया कि शहजाद अकबर ने 2019 में काबीना के सामने बंद लिफाफा पेश किया, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुआहिदे के हवाले से ब्रीफिंग दी, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस करने और रकम प्रॉपर्टी टाइकोन को मुंतकिल करने के बारे में बताया। मुझ समेत काबीना ने दीगर अरकान ने एतराज़ किया। शहजाद अकबर ने कहा कि मुआहिदा खुफिया है। बात सुनकर तमाम वज़रा खामोश हो गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इजाफी एजेंडे की काबीना से बाकायदा मंजूरी भी ली। परवेज खट्टर के बयान पर वकला सफाई 13 जुलाई को जिरह करेंगे। PK बायस बाजोड़ का सिमी इलेक्शन ANP के नाम निसार बास ने 11,926 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान का 10,593 वोट लेकर तीसरा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राहतुल्लाह का 7,146 वोट के साथ चौथा नंबर। हमने जो प्रॉमिस आपसे किया था कि आपको हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे, आज उसकी पहली डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं चाहती हूँ कि पंजाब जो है ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। जो इसका फेज 2 होगा उसमें हम इसकी तादाद को भी बढ़ाएंगे। पंजाब की जो यूथ है उसको हम कंस्ट्रक्टिव कामों में उनका ज्यादा फोकस हो, ताकि ये घेराओ, जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो। मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। ये मुल्क अब इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तलबा और तालिबात में ई-बाइक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और मार दो तोड़ दो की सियासत से दूर रहना है। पूरे पंजाब में तलबा और तालिबात को बाइक देंगे। 4 माह के अंदर ई-बाइक देने का वादा पूरा किया। ई-बाइक स्कीम में डाउन पेमेंट की आधी रकम हुकूमत पंजाब देगी। पंजाब हर शोबे में लीड करेगा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो का कहना है कि मुजाहिरीन रेड जोन में जिस ज़हीर ज़ेब के लिए एहतजाज कर रहे हैं वो कलअदम तंजीम BLA के कमांडर बशीर ज़ेब का भाई है। ये तंजीम बलूचिस्तान में बदअमनी में मुलव्वस है। बशीर ज़ेब हमारे पास नहीं। BLA और TTP अफगानिस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। दहशतगर्दों के साथ अब बातचीत नहीं की जाएगी। दौरा इंग्लैंड में शाहीन शाफरीदी की बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ से तलकलामी। मोहम्मद यूसुफ की तरफ से नो बॉल की निशानदही करना शाहीन आफरीदी को पसंद न आया। उससे मैं कहा कि बीच में ना बोलें, अपने काम से काम रखें। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि यही मेरा काम है। वाक़े के बाद टीम मैनेजमेंट की शाहीन शाफरीदी की सरजनिश।
मुआफी मांगने पर मामला रफा दफा हो गया। नामुनासिब रवैये पर शाहीन शाफरीदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। पाकिस्तान की 3 बहनों ने पावर लिफ्टिंग में नई तारीख रकम कर दी। एक इवेंट में मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। जनूबी अफ्रीका में ट्विंकल सुहेल ने 84 केजी क्लास में क्लीन स्वीप किया और 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। वरीना सुहेल और सुहेल ने भी अपनी अपनी वेट कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल जीते। भारतीय बॉक्सर को शिकस्त देने वाले सिंध पुलिस के जवान शहीर आफरीदी कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पत्नियां निशावर की गई। इस मौके पर कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शहीर आफरीदी प्रोफेशनल मेडल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बन गए। उन्होंने भारतीय बॉक्सर रोहन सोलंकी को थाईलैंड में मुकाबले के दौरान शिकस्त दी थी।